बर सगीर के अजीम कलंदर हज़रत पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ सैफुल मलूक को ये इरशाद फरमाया कि आप ज़ाहिरी बैत के लिए पलीर शरीफ तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत किबला मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमत के पास और उनसे गुजारिश की कि आपके हाथ पे मैंने बैत होना है। अस्सलाम वालेकुम, सब तक न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं डडियाल आज़ाद कश्मीर के गांव पलेरी शरीफ में। यहाँ पर हज़रत बाबा बद्दू शाह अब्दाल और साईं ग़ुलाम मोहम्मद साहब का सालाना उर्स मुबारक है। इस उर्स मुबारक के हवाले से यहाँ पर हमारे साथ ये बहुत ही प्यारे और मुतरक KD चौधरी साहब इस डडियाल से तल्लक रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस आस्ताना आलिया के हवाले से तफसील से बात करेंगे और जानेंगे कि हमारे देखने वालों को वो बताएं कि ये जो आस्ताना आलिया बिल्कुल डैम के अंदर मौजूद है। आज यहाँ पर बड़ी तादाद में आवाम इलाका जो मुरीदीन हैं, अकीदतमंद हैं, वो यहाँ पर शिरकत करने के लिए आए हैं। देखने वालों को ज़रा इस आस्ताने के हवाले से तफसील से बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरबार आलिया कादरिया पलीर शरीफ तहसील डडियाल आज़ाद कश्मीर एक अहम रूहानी मरकज़ है। मैं इसके बारे में इतनी गुजारिश करूँगा, यहाँ दो सूफिया इकराम मदफून हैं, एक हज़रत बाबा बुद्दू शाह अब्दाल रहमतुल्लाह अलैह, एक हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह। साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ करीबी कलरवड़ी के रहने वाले थे, जबकि हज़रत बाबा बुद्दू शाह अब्दाल ये दराय पुंछ के करीब हमारा एक चौमक गांव था, वहाँ के रिहायशी थे। इस बारे में मैं गुजारिश करूँगा कि बर सगीर के अजीम कलंदर हज़रत पीरा शाह गाजी दमड़ी वाली सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह मुसन्नफ़ सैफुल मलूक को ये इरशाद फरमाया कि आप ज़ाहिरी बैत के लिए पलीर शरीफ तशरीफ़ ले जाएं। तो हज़रत किबला मियाँ साहब यहाँ तशरीफ़ ले आए साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमत के पास और उनसे गुजारिश की कि आपके हाथ पे मैंने बैत होना है, मुझे दमड़ी वाली सरकार रहमत ने भेजा है। तो साईं ग़ुलाम मोहम्मद ने फरमाया कि आप कुछ अर्सा ठहर जाएं। तो ये जो कुछ अर्सा था ये 4 सालों पर मुहित है। हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह वहाँ खड़ी शरीफ से घोड़ी पे आते, तो यहाँ ये पतन था चौमक दराय पुंछ पे, वहाँ से कश्ती क्रॉस करते और आप घोड़ी से उतर जाते, अपनी जूतियाँ बगल में दबा लेते। ये एक अदब का आलम था कि मुर्शिद के सरजमी पे मेरी जूती न पड़े। देखें कितना अदब था मियाँ साहब को। और आप यहाँ तशरीफ़ लाते रहे 4 साल तक। 4 साल बाद इसी जगह पर रूमी कश्मीर हज़रत मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जो बर सगीर के बड़े दानश्वर थे, उनको हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने बैत से सरफराज फरमाया। और बैत करने के बाद किबला साईं साहब अल्लाह रहमत ने मियाँ साहब अल्लाह रहमत को ये इरशाद फरमाया, आप मज़ीद रूहानी फ़यूज़ व बरक़ात के लिए श्रीनगर हज़रत शेख अहमद वली के पास चले जाए। तो मियाँ साहब वहाँ गए। वहाँ शेख अहमद वली किसी को मिलते नहीं थे। जब उनके हुजरा मुबारक पे गए तो वहाँ एक हाफ़िज़ कुरान की तिलावत कर रहे थे। तो पूछा शेख अहमद वली का, तो उसने कहा जी वो शेख साहब तो कभी कभार आते, वो जंगलों में बियाबानों में इबादत करते। इतने में किबला शेख साहब अल्लाह रहमत आ गए और उन्होंने मियाँ साहब के कंधे पे हाथ रखा। मियाँ साहब ने उन्हें बताया कि इस तरह मैं दमड़ी वाली सरकार के हुक्म पे कलरवड़ी गया पलीर शरीफ, वहाँ से हज़रत साईं ग़ुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने आपके पास भेजा। तो उन्होंने बाकी फ़यूज़ व बरक़ात जो उनकी बातनी दौलत थी उन्हें अता फरमाई। वापस आकर किबला मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने मारकतुल आरा तसनीफ़ सैफुल मुल्क लिखी, जिसके 9248 अशार गोया चंद वाक़यात छोड़कर वो कुरान की पंजाबी में तशरीह है। और ये सैफुल मुल्क वो है, मैं बिला मुबालगा ये बात कहूँगा फ़ख्र से कि मुसलमान उसे उतना नहीं समझते जितना हमारा सिख या दूसरे गैर मज़हब समझते हैं। तो ये सैफुल मुल्क लिखी, उनकी कुल तकरीबन 17 किताबें हैं। एक बोस्तानी कलंदरी है, एक तज़किरा मुकीमी है, जिनमें इन बुजुर्गान दीन पलीर शरीफ का तज़किरा मौजूद है। मैं बाबा बुद्दू शाह अब्दाल के बारे में ये कहूँगा कि जब
हज़रत आजी बग्गा शेर दरकाली शरीफ वाले जो बैत थे पीरा शाह गाजी कलंदर से, वो इस तरफ से आए तो बाबा बुद्धू शाह अब्दाल उनके साथ थे। उन्होंने वहाँ से चौमक से कुशादी की, फिर चले गए मंजोठा। तो बुद्धू शाह अब्दाल का जो मकबरा था ये मंजोठा पुठवार में था, ये बेवल में। तो वहाँ से कुछ अरसा बाद बाबा साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह को ख्वाब में आया कि मुझे निकाल के वहाँ ले चलो। मैं बड़ी दिलचस्प बात बताने वाला हूँ, जो लोग दरबारों को नहीं मानते। ये लोग वहाँ गए उनका जस्से खास की निकालने के लिए, पुठवार के लोग लाठियाँ निकाल के लेके आए, ये हमारा रूहानी बुजुर्ग है, हम इसको नहीं जाने देंगे। डडियाल के लोग मायूस आके वापस आ गए। फिर दोबारा गए, रूहानी तारीख में ये लिखा है उनके घरों के बाहर कुंडियाँ अचानक लग गई, किसी ने लगाई नहीं, लग गई। ये एक रूहानी मौजज़ा था। और फिर जब वो दरिया जलम से, ये हिल पतन से आए तो दरिया ने रास्ता दे दिया। जब वो लोग पीछा करते हुए आए तो दरिया फिर मिल गया, ये हमारे लोग ही आए। यहाँ ये दोनों बुजुर्गों के मज़ारात के हर साल साईं गुलाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के एक फ़र्द चौधरी अब्दुर्रहमान साहब यहाँ उर्स की महफ़िल कराते हैं, उलमाए किराम आते हैं, मशाइख अज़ाम आते हैं, ये गुलामान रसूल आशिकाने औलिया ये आते हैं, महफ़िलें जमती हैं। मैं इस आपके चैनल के तवस्सुत से मैं नई नस्ल से ये कहूँगा कि आप औलिया कामलीन मशाइख अज़ाम की रूहानी तालीमात को स्टडी करें। इसी में हमारे माशरे की फलाह है, इसी में हमारी कामयाबी है। चूँकि इन्होंने अपनी तालीमात में बुनियाद इस बात को बनाया है कि कुरान और सुन्नत के सुनहरी असूल पर अमल किया जाए, इसी में हमारी दुनिया की कामयाबी है, आखिरत की कामयाबी है। वमाल डैम से पहले का है, पहले साईं गुलाम मोहम्मद रहमत ने बनाया, फिर मियाँ साहब ने बनाया, उसके बाद बतदरीज जो अकीदतमंद ज़ायरीन मकामी जो मौज़ीन थे वो बनाते रहे। लेकिन आप देखें 1964 में मंगला डैम बना, तामीर हुआ, यहाँ पानी आया, ये पानी की अथाह गहराई में होता है। इतने साल, ये कोई 70 साल का अरसा बनता है, उसके बावजूद ये कायम है। ये टाइलिंग वगैरह बाद में जो साहब ने कराई है जी, कि ये कायम है। बताया ये जाता है कि जब यहाँ मंगला झील का पानी आया, पानी जब यहाँ दरबार के साथ लगा तो यहाँ से एक शाम को एक शोला निकला, वो आसमान की तरफ चला गया। ये राज की बातें हैं औलिया कामलीन की करामात के, अल्लाह करीम जाने और वो जाने। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे अंदाज में इन्होंने ये तमाम मज़ार के बारे में, जो औलिया इकराम हैं उनके बारे में बताया। हमारे साथ दीगर भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आप क्या कहते हैं। जी मियाँ शोइब साहब गनेला शरीफ से आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए, इस मज़ार के हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। चूँकि हमारे भाई केडी साहब ने जो बताया, हमें तो यहाँ पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है मौका मिला है, तो माशाल्लाह यहाँ का जो सेटअप है, इनकी सरबराही में और चौधरी अब्दुर्रहमान साहब माशाल्लाह खूबसूरत अंदाज में ये सिलसिला चला रहे हैं। हमारी दुआ है कि खालिक कायनात क़यामत के कायम होने तक इस सिलसिले को जारी हो सारी फरमा। नदीम चौधरी साहब, एक बात मैं आपके चैनल की तवस्सुत से कहूँगा, हमारे अक्सर अनपढ़ और जाहिल लोग दरबारों पे जाके सजदा करते हैं, ये शिर्क है, ये कुफ्र है। सजदा सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है। ये जो लोग सजदे करते हैं, हमारे ये मशाइख अज़ाम उलमाए किराम अपने फरामीन में, खुतबात में, तकरीरों में हमेशा कहते हैं कि यार सजदा ना करो, ये शिर्क है। तो इस बारे में मैं आपके चैनल के तवस्सुत से ज़ायरीन को और अकीदतमंदों को कहूँगा कि इस चीज़ से इतना फरमाया जाए। सूरत अग दी पहचान सूरत ही उस दे अरमान विचों, तलब रख के बन जा मारी दे उसदा मतलब हासिल होंदे नहीं कराण विचों। छड़ दे चलांगड़िया की तोलना रती फर्क ना पेवे मजान विचों, चंगे मुँह विचों अल्लाह हो निकले गैर लफ्ज़ ना निकले ज़बान विचों। असां इतना कि जाने जे भाई बुजुर्ग साहबान ने दर पर जाना तो किस तरह जाना, और क्या है ये अदब अदाब माँ बाप सखाने न। वरना जी अगर तपाई होर गल की है, सजदा नहीं देना, सजदा नहीं दे सकने, मुहब्बत नाल प्यार कर सकने। ये जोड़े बजुर्ग होने ना, बुजुर्ग लोग, ये पीर है, फकीर है, अकील है, ये बुजुर्ग होना, बुजुर्ग जड़ा ना माई बाप नहीं जगह होना है, और रहमाई देना आ। वो आने वेख शरा, शरा नू शरा समझा रही है, शरा हो खिलाफ ते शरा तरीकत भी चला रही है। जे चार कुल ते चो यारां दी तस्बीह उठाण वाले चो यारां दी तस्बीह उठा के
ਤੇ ਐਸੀ ਬਜ਼ਮ ਸਜਾ ਰਹੀ ਏ। ਸਹੀ ਰਿਆਸਤ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਜੇ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾ ਰਹੀ। یہ اس وقت مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دربار شریف پر جو عقیدت مند ہیں وہ ڈالی لے کر آ رکھے ہیں